हेलो, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर। इस वीडियो का टॉपिक है गति। ठीक है, ये चैप्टर का भी नाम है गति। गति को इंग्लिश में कहते हैं मोशन। तो अभी जो जितना पॉइंट बताएंगे वो सब गति से रिलेटेड ही बताएंगे। सबसे पहले गति क्या है, गति किसे कहते हैं, विराम किसे कहते हैं, ये सभी बताएंगे। तो इसमें दिए हुए हैं पहला पॉइंट में गति। गति किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में, ठीक है, अपनी स्थिति को बदलता है, ठीक है, अगर कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में या अनिश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल को निश्चित या अनिश्चित कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब समय के साथ क्या करती है, अपने स्थिति को बदलती है, तब उसे गति में कहा जाता है। ठीक है, अगला है विराम, जिसको रेस्ट कहा जाता है, और गति को मोशन कहा जाता है। MOTION, मोशन मीन्स होता है गति। विराम को रेस्ट भी, विराम को रेस्ट और मोशन गति को। अब आते हैं विराम किसे कहते हैं। तो अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को, ठीक है, अपनी स्थिति में परिवर्तन ना करे या अपनी स्थिति को ना बदले, तो उसके क्या कर सकते हैं कि विराम में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा है कि अगर कोई वस्तु की स्थिति किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है, तब उसे विराम में कहा जाता है। ठीक है, इसको एक लाइन में कर सकते हैं, अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तब उसे विराम में कहा जाता है। गति में तो अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, तब उसे गति में कहा जा सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन की, गति कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि गति कितने प्रकार के होते हैं। तो गति जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। चारों का यहाँ लिखा हुआ। गति कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के। रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति, आवर्त गति। रैखिक गति को सरल गति भी कहा जाता है। अब सरल गति किसे कहते हैं? रैखिक गति, सरल गति या रैखिक गति। उसके बाद आता है वृत्तीय गति, उसके बाद आता है दोलन गति, उसके बाद आता है आवर्त गति। ठीक है, तो 4 गति होते हैं। चारों इधर उधर 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर हो उससे मतलब नहीं, लेकिन गति का जब बोले जाएगा कि हाँ प्रकार कितने होते हैं, तो गति 4 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बताएंगे रैखिक गति। रैखिक गति किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु, ठीक है, अगर कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गमन करती है, एक सीधी रेखा में चलती है, तब वैसे गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति। अगर बंदूक से अगर गोली छोड़ा जाए तो एक सरल रेखा यानी कि सीध में चलती है, तो क्या हो जाएगा? सरल रेखीय गति, उसको कहेंगे सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति। इसका उदाहरण एक और बता दे। बंदूक से छोड़ी गई गति, गोली की गति। उसके बाद टॉर्च द्वारा निकलता हुआ प्रकाश, यानी टॉर्च से निकला हुआ प्रकाश, ये भी सरल रेखीय गति है। उसके बाद आते हैं दूसरा वृत्तीय गति। वृत्तीय गति किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गमन करती है, अगर कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गमन करती है, तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है, यानी कि सर्कुलर मोशन। तो वृत्तीय गति क्या कहा जाता है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तब उससे गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। जैसे सूर्य की गति, चांद की गति, ठीक है, जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या कहते हैं? वृत्तीय पथ पर गमन करते हैं। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति हो जाएगा, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति हो जाएगा। किसके उदाहरण हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे वृत्तीय गति के उदाहरण। अब आते हैं दोलन गति किसे कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद आते हैं आवर्त गति। तो दोलन गति, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, यानी कि समय के साथ तो गति करती है, उसका निश्चित जो समय होता है वो निश्चित होता है। तो जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, तब उसको दोलन गति कहा जाता है। अब दोलन गति क्या है? तो घड़ी के पेंडुलम की गति। जब घड़ी के पेंडुलम क्या रहता है? सीधा एक सीधी रेखा में रहता है, तो जितना टाइम इधर आने में लगाता है उतना ही टाइम क्या करता है? इधर आने में लगाता है। तो मान लिया कि ये क्या है? मेरा घड़ी है, घड़ी है, घड़ी के सुई, तो पेंडुलम इस तरह से रहता है, उसमें नीचे लगा हुआ। तो घड़ी के पेंडुलम की गति किसकी गति है? तो दोलन गति के उदाहरण है। अब आते हैं आवर्त गति। अगर कोई वस्तु समय के साथ, ठीक है, अपनी गति को
किसी वस्तु के आगे पीछे दोहराती है नहीं, तो ये तो हो जाएगा दोलन गति। जैसे कि पेंडुलम की गति हो जाएगा इसमें, और एक हो जाएगा झूला की गति। अगर उदाहरण पूछा जाएगा तो एक बता देंगे घड़ी के पेंडुलम की गति, या डायरेक्ट बोल सकते हैं कि पेंडुलम की गति। दूसरा हो जाएगा झूले की गति। झूला भी अपनी निश्चित बिंदु पर क्या करता है कि निश्चित समयांतराल में अपनी गति को किसी बिंदु के आगे पीछे दोहराती है। अब आते हैं आवर्त गति। जब कोई वस्तु अपनी गति को क्या करता है कि निश्चित समयांतराल में बार बार दोहराता है, ठीक है। इसमें ये नहीं कह रहा है कि किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे दोहराता है, इसमें होता है कि किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है। लेकिन आवर्त गति में होता है कि अगर कोई वस्तु अपनी गति को निश्चित समय अंतराल में दोहराती है, तब वैसे गति को क्या कहा जाता है, आवर्त गति कहा जाता है। जैसे सिलाई मशीन के सुई की गति। क्या कहते हैं कि जब सिलाई मशीन को चलाया जाता है तो उसकी सुई की जो गति है वो निश्चित समय अंतराल में बार बार दोहराती है। तो इस तरह से ये गति जो टॉपिक था इस वीडियो का वो इतना ही था कि गति कितने प्रकार के होते हैं, गति किसे कहते हैं, और विराम और गति। तो गति 4 प्रकार के होते हैं जो बता दिए। सरल गति जिसको रेखीय गति कहा जाता है, वृत्तीय गति, दोलन गति और आवर्त गति। चारों का डिफिनीशन बता दिए, फिर चारों का उदाहरण बता दिए। सरल गति बंदूक से छोड़ी गई गति, गोली की गति। वृत्तीय गति सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। दोलन गति जब कोई वस्तु क्या करता है कि निश्चित समय अंतराल में किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे गति करती है, तो ऐसे दोलन गति कहा जाता है। आवर्त गति जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराती है, तब वैसे गति को आवर्त गति कहा जाता है। सो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में और अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक वीडियो में बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।